नेक्स्ट आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कितना अच्छा लग गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें सबसे पहले सेंटेंस फॉर्मेट क्या है? एजेटिव सेंटेंस का एफर्मेटिव। सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले एफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। विल शैल क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है और इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट आएगा, ये हमारा एजर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। इसके बाद आती है निगेटिव स्ट्रक्चर। तो क्या होता है निगेटिव में? हमेशा नॉट आता है ना। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल और शैल पता है आपको कहाँ आता है? आई और वी के साथ विल आएगा, बाकी सबके साथ शैल आएगा। बी नेक्स्ट पार्ट है आपका फ्रेमिंग क्वेश्चंस। फ्रेमिंग क्वेश्चंस। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चंस में विदाउट क्वेश्चन वर्ड जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, और विद क्वेश्चन वर्ड जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल या शैल है। आई और वी के साथ विल आता है, बाकी सबके साथ शैल आता है। ठीक है, तो विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये जो है बिना क्वेश्चन वर्ड के है, और क्वेश्चन वर्ड के साथ जो आएगा वो होगा QW। जैसे कि पहले आपको मैंने बता चुकी हूँ QW मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? विल या शैल। विल या शैल देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने शायद धोखे से आपको ये बताया था कि आई और वी के साथ विल आता है, बाकी शैल आता है। नहीं, सॉरी, आई और वी के साथ शैल आता है और यू और बाकी मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल आता है। तो
यहाँ पर जो है मैं लिखती हूँ आई और वी के साथ शल आएगा, यू के साथ विल आएगा और ही, शी, इट, दे, इनके साथ भी विल आ गया। सॉरी, उस टाइम मेरे माइंड से स्लिप हो गया और मैंने उल्टा बोल दिया। तो आई और वी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ शल आता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल आएगा। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। सी पार्ट में आते हैं ये। एग्जाम्पल्स इसमें आएगा, पहले हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। माई मदर विल कुक फूड। तो क्या हो जाएगा, अब हम इसको बिना क्वेश्चन वर्ड के लाएंगे। तो क्या पहले हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। तो क्या है हेल्पिंग वर्ब, विल। विल माई मदर cook food and then question mark. इसको हम क्वेश्चन वर्ड से भी ला सकते हैं। विल माई मदर कुक फूड, इसको हम ला सकते हैं व्हेन विल माई मदर कुक फूड या वाई विल माई मदर कुक फूड। ठीक है, जैसे कि शी विल नॉट recite poem. She will not recite poem. Recite मतलब होता है दोहराना, वो poem नहीं दोहराएगी। तो इसको हम कैसे लाएंगे इंट्रोगेटिव में, will she not recite poem and then question mark. नेक्स्ट कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं। I shall not go, सॉरी नेगेटिव नहीं, चलो नेगेटिव ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। आई शैल नॉट गो टू सिनेमा। तो इसका हम क्या बनाएंगे, विदाउट, पहले विदाउट क्वेश्चन वर्ड बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, शैल आई नॉट गो टू सिनेमा। इंट्रोगेटिव से क्या हो जाएगा, वाई शैल आई नॉट गो टू सिनेमा। ठीक है, वाई शैल आई नॉट गो टू सिनेमा। ठीक, और इसी को हम ला सकते हैं सिनेमा के लिए क्वेश्चन वर्ड ला सकते हैं, मतलब सिनेमा को पूछने के लिए, ताकि हमारे आंसर में सिनेमा आए। तो इसलिए हम क्वेश्चन ला सकते हैं वेयर शैल आई नॉट गो टू। ठीक है,
वेयर शैल आई नॉट गो टू। ठीक है, तो आपका जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, आपको जो टेंसेस एक्सप्लेन किए थे उसमें मैंने आपको सारे सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर लिखवा दी गई थी। एडजेक्टिव सेंटेंस की एफर्मेटिव स्ट्रक्चर भी लिखवाई थी और इंट्रोगेटिव भी एक्सप्लेन की थी, नेगेटिव भी एक्सप्लेन की थी। इंट्रोगेटिव में बोथ डायरेक्ट इंट्रोगेटिव एंड इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, इट मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखवाई थी और एक्सप्लेन की थी विद एग्जांपल। और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी और लिखवाई थी। एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव बोथ विदाउट क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव निगेटिव इट मीन्स जिसमें हेल्पिंग वर्ब है और नॉट भी आया है, क्वेश्चन वर्ड नहीं आया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब और नॉट आया। विदाउट क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी समझाया था और विथ क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी समझाया था। विथ क्वेश्चन वर्ड का मतलब हुआ जिसमें क्वेश्चन वर्ड है और नॉट भी आया। ठीक है, तो मैं सारी स्ट्रक्चर्स आपको लिखवा चुकी हूँ, सारे स्ट्रक्चर्स विद एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन करा चुकी हूँ। देन आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये सब इजीली समझ में आ गया होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है आपका हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आता है। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आता है, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल आएगा। आई और वी के साथ शैल आएगा, यू ही शी इट दे के साथ विल आएगा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में आपका जो है हेल्पिंग वर्ब और प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ये आपका क्या है, अगर आपका ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, विदाउट क्वेश्चन वर्ड एफर्मेटिव सेंटेंस है और आपको इंट्रोगेटिव बनानी है, तब विदाउट क्वेश्चन वर्ड अगर आपको इंट्रोगेटिव बनानी है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और विद क्वेश्चन वर्ड आपको इंट्रोगेटिव बनाने हैं तो पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सेम एज रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। और आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होता है तो क्या करना होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट। और क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन वर्ड विथ क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड देन नॉट एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक, आप इन सबको जो है अच्छे से समझिएगा और अपने प्रॉपर नोट्स तैयार करिएगा।